हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक रनिंग में है बेटाओ रिप्लाईज राइटिंग, और आज हम करने वाले हैं बेटाओ डिक्लाइनिंग। यानी कि पिछली जो क्लास थी बेटा, पिछली क्लास में हमने फॉर्मल रिप्लाईज किए थे और फॉर्मल रिप्लाईज में हमने एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन वाले किए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज हम करने वाले हैं बेटा फॉर्मल रिप्लाईज में डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। ठीक है, यानी कि रिप्लाई चल रहे हैं बेटा अभी हमारे फॉर्मल, ध्यान रखना। और फॉर्मल में हम करेंगे बेटा डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन, यानी कि यहां पर डाल सकते हैं बेटा हम फॉर्मल रिप्लाईज। ठीक है बेटा, और फॉर्मल रिप्लाईज में अपना सेकंड चल रहा है बेटा, ये शुरू करेंगे हम डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। ठीक, डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन का मतलब होता है बेटा निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करने हेतु। ठीक है ना बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिप्लाईज या तो एक्सेप्ट किया जाता है या डिक्लाइन किया जाता है। अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो उसके बारे में मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुका हूं, और डिक्लाइनिंग के बारे में बेटा हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, कुछ जो कल की क्लास है वो हमें याद होगी अच्छे से। जब हम इसका अपन फॉर्मेट बना के चलेंगे बेटा डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन का फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में पहले तो हमें बेटा कल की जो एक्सेप्टिंग वाली थी वो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया था डियर स्टूडेंट्स, इनवाइटी। क्या किया था बेटा, इनवाइटी किया था। क्या किया था बेटा, इनवाइटी। और इनवाइटी के बाद में हमने क्या लिखा था बेटा, थैंक्स, फिर टू, और उसके बाद क्या किया था बेटा, इनवाइटर। ठीक है, इसमें हम एक वर्ड और एक नया जोड़ लेते हैं बेटा, सिंसियरली, और सिंसियरली के आगे जोड़ते हैं हम थैंक, या जोड़ते हैं हम बेटा थैंक्स। ठीक है बेटा, अब थैंक और थैंक्स का वो ही नियम है बेटा जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। किसके अकॉर्डिंग, इनवाइटी के अकॉर्डिंग। अगर एक वचन है तो थैंक्स कर दिया, ठीक है, कपल में है तो थैंक कर दिया। इनसे पहले बेटा हमने एक सिंसियरली और जोड़ दिया नया वर्ड। क्या जोड़, सिंसियरली। अगर बेटा आप सिंसियरली ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम किसी से बेटा मना करते हैं तो मना पोलाइटली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, पोलाइटली होना चाहिए। सिंसियरली का कॉर्डियली भी लिख सकते हैं अपन, यानी कि जब हम किसी से प्रोग्राम में अनुपस्थित होने के लिए कहें, न जाने के लिए कहें, तो थोड़ा हार्दिक दिल से, सिंसियरली का मतलब होता है दिल खोलकर धन्यवाद देता हूँ। यानी कि मिस्टर राम सिंसियरली थैंक्स टू मिस्टर श्याम, यानी मिस्टर राम है वो दिल खोल करके धन्यवाद दे रहा है। या सिंसियरली का मतलब होता है दिल खोलकर, पूरे दिल से या पूरी निष्ठा से सिंसियरली थैंक या थैंक्स, और सीधा आ जाएगा बेटा टू, और टू के बाद हम सीधा क्या लिख देंगे बेटा, इनवाइटर। क्या लिख देंगे बेटा, इनवाइटर डाल दिया। फिर उसके बाद में वही नहीं आएगा, फोर हिज हर देयर, बिल्कुल सेम उसी तरह से तीनों में से कोई एक, काइंड इन्विटेशन। काइंड इन्विटेशन फॉर द फंक्शन, फॉर द फंक्शन। फंक्शन के बाद में हमको यहां क्या लिखना बेटा, वही समारोह का नाम, समारोह का नाम लिखना है। ओके बेटा, इसके बाद में ऑन प्लस डे एंड डेट। इसके बाद बेटा हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, और एट लगा करके एट के बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, टाइम एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है बेटा, अब एट लगाया, एट के बाद हमने क्या लिखा बेटा, वेन्यू। ठीक है, वेन्यू को मैंने आपको पिछली कक्षा में समझा दिया कि वेन्यू हमें कैसे और किस प्रकार से बेटा हमें सेट करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो यहाँ तक हो गया। तो यहाँ तक ये नियम एक्सेप्टिंग का और डिक्लाइनिंग का बिल्कुल सेम है बेटा।
एक्सेप्टिंग में क्या करते थे, यहाँ पर ही हैज ग्रेट प्लेजर या दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, वो वाली लाइन ली थी हमने। लेकिन अब हमको क्या करना है बेटा, यहाँ तक तो हम दोनों को हुआ सेम, अब हमको यानी कि डिक्लाइनिंग करना है। अब डिक्लाइनिंग में मैंने आपको क्या बताया था बेटा, डिक्लाइनिंग करने के लिए हम कोई रीजन वगैरह देते हैं, तो यहाँ मना करते हुए बेटा हमें कोई रीजन देना है। तो देखो आप ये 3 चीज़ याद रखो, वो ही, सी या बेटा दे। ही, सी या दे। अब इन तीनों में से एक लिखना है। क्या लिखना है बेटा, तीनों में से एक। अब ये किसके अनुसार अकॉर्डिंग आएगा बेटा, इनवाइटी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, इनवाइटी के अकॉर्डिंग। इन तीनों को इनवाइटी के अकॉर्डिंग रखना है। यहाँ इनवाइटी देखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या है। किसी व्यक्ति का पुरुष का नाम है तो ही रख दिया, किसी स्त्री का नाम है तो शी रख दिया, मिस्टर एंड मिसेज करके है कपल में है तो दे कर दिया, ठीक है, ही, सी या दे। फिर हमको लिखना है रीग्रेट, या इसको करना है बेटा रीग्रेट्स, ठीक है। अब रीग्रेट और रीग्रेट्स, अगर हमने क्या लिखा है बेटा, दे, उधर दे लिखा है तो दे के लिए क्या आएगा, रीग्रेट। अगर हमने ही या सी लिखा है तो हम क्या करेंगे बेटा, रीग्रेट्स। ही या सी लिखा है तो रीग्रेट्स, और दे लिखा है तो रीग्रेट। दे रीग्रेट, ही रीग्रेट्स, सी रीग्रेट्स। इस प्रकार से हम इसको सेट करेंगे। He regrets for his, her, their। इनमें ही दिक्कत आती है बेटा, क्योंकि ये जो प्रोनाउन है ना, इनमें हमसे गलती हो जाती है। इसको थोड़ा ढंग से समझ लेना, ठीक है। ही, अब ये 3 आ गए बेटा। अब इन तीनों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। अब इन तीनों में से हमें एक सेट करना है, ठीक है। और ये तीनों भी किसके अकॉर्डिंग आएंगे बेटा, इनवाइटी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आएंगे, इनवाइटी के अकॉर्डिंग, ठीक। वो देख रहा है, इनवाइटी ही है तो हिज, इनवाइटी सी है तो हर, इनवाइटी दे है तो देयर, ठीक है। ही, हिज, हर, देयर। इनएबिलिटी, इनएबिलिटी to attend the function, to attend the function या to attend the party। और to attend the party करके हमको लिखना है बेटा due to, और due to के बाद हमको कोई रीजन लिखना है। क्या लिखना है बेटा, रीजन यानी कि कारण। पार्टी में अनुपस्थित होने का हमें बेटा क्या लिखना है, रीजन लिखना है, कारण लिखना है, ठीक है बेटा। यानी कि हम इसको सेट कर सकते हैं, जैसे ही से लेते हैं तो ही रिग्रेट्स फॉर हिज इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू, ठीक है। अगर सी से लिया तो सी रिग्रेट्स फॉर हर इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन। अगर दे से लिया तो दे रिग्रेट फॉर देयर इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू, और ड्यू टू करके हमको क्या लिखना पड़ता है तो रीजन। रीजन में आपको आगे बता दूंगा कि आपको क्या रीजन, जैसे कि मेरी माँ बीमार है, मेरा भाई बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, ठीक है बेटा, मेरी एग्जामिनेशन चल रहे हैं, या फिर मैं किसी अर्जेंट मीटिंग से जयपुर चला गया हूँ, तो ऐसा कोई भी रीजन हम इसके अंदर देंगे, वो मैं आपको बता दूंगा थोड़ा आगे, क्योंकि इसको थोड़ा इरेज करके रीजन में लिखना बता दूंगा, रीजन हमको किस प्रकार से सेट करना है। ड्यू टू तो आपको देना ही, ड्यू टू की जगह आप एज भी कर सकते हैं, एज। अगर कोई सेंटेंस बनाओ जैसे एज ही इज गोइंग टू अलवर, इस तरह से, या एज की जगह बिकॉज का प्रयोग कर सकते हैं, ड्यू टू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से, लेकिन आप एक ही चीज़ याद रखो बेटा, ड्यू टू, जिसको कि सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके बेटा। अब नीचे फिर यहाँ तक लिखने के बाद फिर एक लाइन और बता रहा हूँ बेटा मैं आपके लिए, ही, सी या दे।
ये भी किसके अकॉर्डिंग आएगा बेटाओ, इनवाइटी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आएगा, इनवाइटी के अकॉर्डिंग। एक सेकेंड, ये भी हम इनवाइटी के अकॉर्डिंग लिख देंगे, ही सी या दे। अब सेंट, ठीक, या क्या करेंगे बेटा हम, सेंड्स। अब ये आप जान ही गए, सेंड कब करेंगे, जब आप दे लिख रहे हैं। सेंड्स कब करेंगे, जब आप ही या सी लिख रहे हैं, ठीक। गुड विशेस फॉर द फंक्शन, ठीक है। ये लाइन हमने नीचे इसमें सेट कर दी और शब्द में चल जाती है। अब अगर आप शादी के लिए लिख रहे हैं तो हैप्पी मैरिड लाइफ ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। ही सेंड विशेस या ही विशेस हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक। तो यहाँ पे हमको विशेष करना होता है, क्योंकि जब हम प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे तो कम से कम हम शुभकामनाएं तो दे ही सकते हैं। तो शुभकामना देने के लिए यहाँ पे जैसे इनवाइटी दे हो तो दे सेंड गुड विशेस फॉर द फंक्शन, ही सेंड्स गुड विशेस फॉर द फंक्शन। अगर जैसे सेंड वगैरह हैं, इनकी जगह हम एक अच्छा शब्द काम में भी ले सकते हैं बेटा, कन्वे। क्या ले सकते हैं बेटा, कन्वे भी काम में ले सकते हैं। कन्वे को कन्वेज वगैरह करके, जैसे कि दे कन्वे गुड विशेस फॉर द फंक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे सेट करेंगे बेटा, और इसको हम फिर क्या करेंगे, चारों तरफ से एक बॉक्स में बंद कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हुआ हमारा डिक्लाइनिंग द एनोटेशन का फॉर्मेट। अब थोड़ी सी चर्चा करता हूँ मैं आपसे रीजन के बारे में, कि मैं आपको 4-5 रीजन बता देता हूँ बेटा, उन 4-5 रीजन में से आप कोई भी रीजन लिख देना। कभी कभी क्या होता है, रीजन क्वेश्चन में दिया हुआ भी होता है और नहीं दिया भी होता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वही रीजन लिखो, नहीं दिया हुआ है तो आप अपने मन से कोई भी रीजन दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, चलो अब आगे करते हैं सेट। अब आगे बेटा मैं आपके लिए यहाँ रीजन लिखा देता हूँ। क्या लिखा देता हूँ, रीजन्स। कुछ रीजन्स हैं जो आपको याद रखने। पहला, ठीक, या तो रीजन बता सकते हैं आप बेटा किसका, कोई शादी का, सिस्टर्स ब्रदर्स मैरिज, ठीक है। भाई की शादी है या बहन की शादी, इतना तो तुम भी जानते हैं, दोनों में से कोई भी एक, सिस्टर्स मैरिज या ब्रदर्स मैरिज। दूसरा बता सकते हैं बेटा इलनेस का बता सकते हैं, जिससे कि मदर्स या फादर्स हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब था अस्पताल में भर्ती होना, ठीक है। यानी मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन या फादर्स हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। तीसरा कर सकते हैं बेटाओ एन अर्जेंट मीटिंग, ठीक है बेटा। चौथा कर सकते हैं बेटा एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। पांचवा कर सकते हैं बेटा एन अनअवॉइडेबल मीटिंग, ठीक है। अनअवॉइडेबल का मतलब ऐसी मीटिंग जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूं, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट के लिए आता है। छठवा कर सकते हैं बेटा ए प्रायर एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब यहाँ व्यस्तता होता है, यानी पूर्व व्यस्तता, या कर सकते हैं प्रायर मीटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, प्रायर मीटिंग कर सकते हैं। तो ये है बेटा हमारे, जैसे कि मैंने आपको 6 रीजन बता दिए, ठीक है बेटा, ठीक। या कोई नेसेसरी वर्क या कोई ऑफिशियल वर्क, ठीक है। जैसे हमने कर लिया बेटा 7वां एन इम्पोर्टेंट ऑफिशियल वर्क,
ठीक। तो इस प्रकार से ये रीजन है बेटा, ये रीजन इनमें से कोई भी हम रीजन दे सकते हैं। ठीक, कभी कभी ध्यान रखना है बेटा आपको कि क्वेश्चन में दिया हुआ आ जाता है गिव 2 रीजंस नॉट टू अटेंड द पार्टी। ओके, गिव एनी 2 रीजंस, कोई भी 2 कारण दीजिए नॉट टू अटेंड द फंक्शन। तो हमको फिर क्या करना है बेटा, कारण अपने मन में ध्यान रखने पड़ते हैं। तो कोई भी 2 कारण अलग अलग देख करके हम आराम से लिख सकते हैं। ओके, या जैसे कि हम लिख सकते हैं जैसे ड्यू टू प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, अगर कोई बच्चा है बोर्ड एग्जामिनेशन, मेरी प्री बोर्ड क्या चल रही है, एग्जामिनेशन के कारण। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं बेटा ईयरली बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसे भी जिस प्रकार से भी आपको देने हैं रीजन, ये रीजन हम उस प्रकार से सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, कहाँ आएगा बेटा, ये उस जगह आएगा जैसे कि ही और रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू, और ड्यू टू कर करके आपको इनके आगे अपने हिसाब से जोड़ देना, हिज सिस्टर्स मैरिज या हर सिस्टर्स मैरिज, हिज मदर्स, ऐसे। ठीक है, यानी इनवाइटी के अनुसार आप पॉजिटिव शब्द और जोड़ देना इससे पहले, कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक, और ये अपना एक रीजन बनके तैयार हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा हम क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन की तरफ चलकर देखते हैं कि किस प्रकार से हमें ये सेट करने हैं। चलिए, डिक्लाइनिंग में हम क्वेश्चन नंबर लेंगे फर्स्ट। मिस संगीता चौधरी has invited you for her ring ceremony. Has invited you for her ring ceremony on 26 November 2020. Respond to her declining the invitation formally. ठीक है तो देखो इस प्रकार से हमें पता पड़ा, ये क्या लिखा हुआ बेटा, रिस्पॉन्ड, यानी कि रिप्लाई लिखना है टू हर, उसे डिक्लाइनिंग करना है। ठीक है, एक्सेप्टिंग नहीं करना है, क्या करना है, डिक्लाइनिंग करना है द इन्विटेशन, और यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मली। ठीक है, तो यानी कि रिप्लाई हमारा कैसा है बेटा, फॉर्मल है, और कैसा लिखना है, डिक्लाइनिंग करना है। इस प्रकार से ये चीज़ निकालिए आप। ठीक है, कि फॉर्मल या इनफॉर्मल, तो फॉर्मल है, और एक्सेप्ट करना है, डिक्लाइनिंग करना है, ये कैसा है बेटा, डिक्लाइनिंग करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा बेटा, आंसर लिखा, और आंसर के जस्ट सामने ए फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द invitation on a ring
शेयर मनी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें हम इनवाइटी निकालेंगे। तो देखो मिस संगीता चौधरी ने आपको इनवाइट किया है, तो मिस संगीता चौधरी कौन होगी? इनवाइटर होगी, और आप कौन हो गए? इनवाइटर हो गए। ठीक है बेटा, अब ध्यान रखना बेटा, ऑथेंटिक चीज के लिए मिस संगीता चौधरी ने हैज इनवाइटेड आपको आमंत्रित किया है फॉर हर रिंग सेरेमनी, अपने रिंग सेरेमनी प्रोग्राम के लिए। तो ऑथेंटिक रूप से आपको लड़का नहीं बनना है, आपको लड़की बननी है, क्योंकि लड़की क्या होती है? लड़की को इनवाइट करती है अपनी रिंग सेरेमनी के लिए। तो आप इसको मजाक में मत लेना बेटा कि कहीं आप लड़का बन जाए। ठीक है, तो आपको भी कोई भी एक लड़की बननी है, और आपको जैसे आपने लड़की का नाम लिखा बेटा, और आप हो गए लड़की, और आपने लिख दिया अपना नाम मिस कविता, ठीक है, जैन हो जाओ शर्मा कुछ भी, ठीक है। और यहाँ आपने सेट किया था सिंसियरली थैंक्स टू मिस, अब इनवाइटर देखो बेटा कौन है? संगीता चौधरी, संगीता चौधरी फॉर हर काइंड इन्विटेशन। ठीक है, यहाँ हिज, हर और देयर में से क्या ले लिया बेटा? हर, फॉर हर काइंड इन्विटेशन फॉर द फंक्शन ऑफ। अब फंक्शन का नाम क्या है बेटा? चाहे तो इसको हम हाईलाइट करके लिख सकते हैं, रिंग सेल। ठीक, अब ऑन, और ऑन लगा के जैसे हमने लिखा बेटा थर्सडे, डेट दे रखी है 26 नवंबर 2020 एट, और एट का लिख करके हमने बेटा लिख दिया, हमने यहाँ पे टाइम लिख दिया 11 AM and onwards at 5-star होटल। ये क्या होगा बेटा? वेन्यू। रिंग सेरेमनी कहाँ हो रही है? 5-स्टार होटल, और हमने क्या लिखा बेटा? जयपुर। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग सब सेम है। लेकिन जब हमको डिक्लाइनिंग करना है तो देखो डिक्लाइनिंग करने के लिए अब इस यहाँ से आगे ही, सी या दे, इनवाइटी के अनुसार लिखेंगे ही, सी या दे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा? सी, क्योंकि इनवाइटी कौन है? सी है, तो सी रिग्रेट्स। क्या लिख दिया बेटा हमने? रिग्रेट्स। ठीक है, सी रिग्रेट्स हर inability to attend the function। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे ही रिग्रेट्स, क्या रिग्रेट्स का मतलब खेद प्रकट करना, सॉरी कहना। अब यहाँ पे हम सी इज सॉरी भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, सी इज सॉरी भी कर सकते हैं, सी इज सॉरी है, रिग्रेट्स फोर हो रहेगा बेटा, रिग्रेट्स फॉर हर, सी इज सॉरी फॉर हर इनएबिलिटी टू अटेंड, या फॉर बीइंग इनएबिलिटी टू अटेंड, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो रिग्रेट्स का मतलब सॉरी कहना होता है, चाहे आप सॉरी लिख दो, रिग्रेट्स इसमें याद नहीं है तो सॉरी भी लिख सकते हैं। फंक्शन अब लिखेंगे बेटा हम ड्यू टू, क्या लिखेंगे बेटा? ड्यू टू, और ड्यू टू लिख करके हमने उसमें कुछ भी लिख दिया, ड्यू टू हर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक, और यहाँ पे जोड़ देंगे सी सेंड्स विशेज, या सी सेंड्स गुड विशेज फॉर द फंक्शन। ठीक है बेटा, और इसको क्या कर देंगे हम? बंद कर देंगे।
ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो कारण मैंने लिखा है फॉर हर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन या फॉर हर मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन कर सकते हैं, फॉर हर सिस्टर्स सॉरी ड्यू टू हर सिस्टर्स मैरिज, ड्यू टू हर ब्रदर्स मैरिज, यानी कोई भी रीजन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये हमें सेट करना है, कौन सा बेटाओ, डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन, किस में बेटाओ, फॉर्मल में। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें फटाफट से। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिसेस एंड मिस्टर एन के यादव हैज received an invitation letter from their neighbor. Mrs. and Mr. N. K. Yadav has received an invitation letter from their neighbor on their son's birthday. बट फिर सीधा ही लिख लो बेटा, बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। राइट ए रिप्लाई, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई showing your inability and give two reasons। ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया होगा शायद आपकी समझ में। देखो, मिसेस एंड मिस्टर एन के यादव हैज रिसीव्ड एन इन्विटेशन, यानी कि मिसेस एंड मिस्टर एन के यादव ने एक इन्विटेशन लेटर प्राप्त किया फ्रॉम देयर नेबर, उनके पड़ोसी से, ऑन देयर सन्स बर्थडे, उनके पुत्र के, जो नेबर है ना बेटा, उनके पुत्र के जन्म दिवस पर, फॉर देयर नेबर ऑन हिज, कर लो बेटा हिज सन्स बर्थडे। तो राइट्स ए लेटर रिप्लाई शोइंग योर इनएबिलिटी, तो रिप्लाई कैसा लिखना है बेटा, हमको फॉर्मल रिप्लाई लिखना है। अब फॉर्मल रिप्लाई में एक्सेप्टिंग है या डिक्लाइनिंग है वो देखना है, तो आगे देखो शोइंग योर इनएबिलिटी, ये आपकी असमर्थता को दर्शाती है। ठीक है, तो देखो एक्सेप्टिंग, इसकी सीधी सी पहचान बेटा, अगर हमारा इन्विटेशन रिप्लाई एक्सेप्टिंग है तो उसमें एक्सेप्ट दिया हुआ मिलेगा, सिर्फ एक्सेप्ट या एक्सेप्टिंग। अगर डिक्लाइनिंग वाला है तो डिक्लाइनिंग वाले में बेटा हमको 3-4 चीज दी हुई पड़ेगी, जैसे इनएबिलिटी। ठीक है, इनएबिलिटी की जगह बेटा एक चीज अनेबल टू अटेंड, इस तरह से दिया हुआ मिल सकता है, या इसकी जगह दिया हो सकता है कैन
नॉट, या क्या दिया हो दे सकता है बताओ, कांट, जैसे यू कांट अटेंड योर है, या इसकी जगह सीधा डिक्लाइनिंग दिया हो सकता है। ये 3-4 चीज़ हमको थोड़ी हिंट में दी हुई होती है कि हम डिक्लाइनिंग करें या एक्सेप्ट करें, अनेबल टू, कैन नॉट, कांट, डिक्लाइनिंग या इनएबिलिटी। इससे हमको पता पड़ जाता है कि डिक्लाइनिंग करना है। ठीक है बेटो, तो इसमें इनएबिलिटी दे रखा है, तो इसका मतलब हमको क्या करना है बेटाओ, डिक्लाइनिंग करना है। चलिए अब सबसे पहले हम बेटा क्या लिखें, आंसर। आंसर में डाला बेटा हमने ए फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इनविटेशन ऑन ए बर्थडे पार्टी। ठीक है बेटा, अब इनवाइटी देखो बेटा, मिस्टर एंड मिसेस एन के यादव हैज रिसीव, तो ये कौन हो गया बेटा, इनवाइटी हो गया, और उनका नेवर क्या हो गया बेटा, इनवाइटर हो गया। तो यहाँ पे हमने लिखा बेटा मिसेस एंड मिस्टर एन के यादव। ठीक है, देखो कई बच्चों को बेटा अभी मिसेज और मिस्टर का नियम नहीं आता कि हम मिसेज और मिस्टर को किस प्रकार से लिखें। उनको तो बस कोई किसी टीचर ने बता दिया है कि मिसेज के आगे उसके पति का नाम जोड़ दो, उसके गोत्र का नाम सेट कर दो, मिस्टर एंड मिसेज गुप्ता। डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो 12-13 साल है व्यर्थ में गई है बेटा। रियल वाली बात है कि आप अब जो छोटी छोटी चीज़ों को नहीं जानते, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इंग्लिश आपने कुछ नहीं पढ़ी अब तक। ठीक है, नहीं पढ़ी तो क्लियर करके मुझसे कह दिया करो, रिक्वेस्ट कर दिया करो कि सर इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करके समझा दो प्लीज़, कि मिस्टर एंड मिसेज को हम किस प्रकार से लिखें, कैसे भी लिखें बेटाओ। कुछ नहीं है, रटने वाली चीज़ नहीं बेटाओ, आप मिस्टर पहले लगाओ या मिसेज पहले लगाओ, कोई नियम नहीं कहता इसमें कि आप पहले मिसेज को लगाओ और फिर मिस्टर को लगाओ, कि मिसेज के बाद हम पति का नाम लगाएं या पत्नी का नाम लगाएं। ठीक है, बहुत सारे नियम है। ठीक है बेटा, तो इन चीज़ों को माइंड मत किया करो। 1 मिनट भी मैं आपको जिस टाइम मिलेगा अभी थोड़ा सा, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूंगा कि मिसेज मिस्टर में क्या अंतर है, कैसे क्यों लगाया जाता है, और मिस्टर एंड मिसेज क्यों लिखा जाता है, आखिरकार कारण ऐसा क्या है। मिसेज एंड मिस्टर एन के यादव, और ठीक है बेटा सीधा किया हमने सिंसियरली, अरे यार क्या हो रहा है, सिंसियरली थैंक्स, थैंक करें या थैंक्स करें, थैंक करेंगे, थैंक्स टू। अब यहाँ पे हिज आया है, उसका पड़ोसी हिज है, तो हिज के आगे मिलेगा टू मिस्टर अरुण गोयल, ये हो गया पड़ोसी, इनवाइटर बना दिया हमने अरुण गोयल। फॉर his kind invitation, for the function of his son's birthday। पार्टी, फॉर हिज सन्स बर्थडे पार्टी ऑन, देखो कोई डेट दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है, तो हमने अपने मन से कोई भी डेट लिख दी, यहाँ पे लिख दी ऑन 10, डे लिख दो, ऑन ट्यूसडे 10 नवंबर 2020। आगे चलते हैं बेटा एट, और एट के आगे जैसे कि बर्थडे पार्टी का प्रोग्राम घर पे है, किस पे बेटा, घर पे है, तो रेजिडेंस आएगा, ऑन रेजिडेंस आएगा, लेकिन ऑन रेजिडेंस किसका बेटा, इनवाइटर का, और इनवाइटर हमने क्या किया बेटा, मिस्टर अरुण गोयल, तो अरुण गोयल के लिए हम क्या लिखें बेटा, हिज लिखें या हर लिखें, तो हिज, एट हिज ऑन
रेजिडेंस। टाइम नहीं लिखा बेटा, चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, मिटाना पड़ेगा। अगर टाइम इसके साथ आप बाद ऐड करो, एट 7 PM एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। वैसे टाइम पहले आता है क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम पहले आता है, एडवर्ब प्लेस बाद में आता है, तो पहले टाइम को लिख देना, बाकी उसके बाद आपको एट इज ऑन रेजिडेंस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बेटा अब लिखेंगे बेटा हम क्या बेटा, रीजन। तो रीजन के लिए ही, सी या दे, किसके अकॉर्डिंग, इनवाइटी के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या किया बेटा, दे, और दे के साथ हमने क्या सेट किया बेटा, रिग्रेट। दे रिग्रेट देयर, दे रिग्रेट फॉर देयर इनविटी, रिग्रेट देयर इनविटी, their inability to attend the function due to, ठीक है। अब ड्यू टू में देखो यहाँ लिखा हुआ गिव 2 रीजन्स, कितने रीजन बताओ, 2 रीजन्स। अब आपको 2 रीजन्स देने, ड्यू टू देयर एंड इम्पोर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल मीटिंग। हो गए 2 रीजन बेटा, ठीक है। अगर एक रीजन देना है तो एक दे देंगे, और नीचे यहां पे लिख देंगे बेटा दे कन्वे गुड विशेस एंड हैप्पी बर्थडे टू his son। ये हमने क्या कर दिया बेटा, सेट कर दिया। देख लीजिए, दे रिग्रेट फॉर देयर, और कर लो यहाँ पे दे रिग्रेट फॉर देयर। ओके स्टूडेंट्स, फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको। गुड विश, विश की जगह विशेष कर लो इसको, ये ऐसा लगाओ, विशेष गुड विशेष, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे 2 हुए बेटा, कैसे, डिक्लाइनिंग वाले। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके बेटा। तो देखो हमने फॉर्मल रिप्लाईज में बेटाओ एक्सेप्टिंग वाले किए, और हमने कैसे किए बेटाओ, डिक्लाइनिंग वाले किए, ठीक है बेटा। अब आने वाली कल की क्लास में बेटाओ, तो ये हमने आपने देखा होगा कैसे बेटा, पर्सनल है, सोशल, ठीक है, जो कि सोशल है, जो सामाजिक कार्यक्रम के रूप में है। कल की आने वाली क्लास में 2 या 3 क्वेश्चन हम करेंगे बेटा ऑफिशियल वाले। कल की क्लास के जो इनविटेशन रिप्लाईज हैं वो आप जरूर देखना बेटा, ठीक है, क्योंकि कल हम करने वाले हैं ऑफिशियल वाले, कि ऑफिशियल में हम किस प्रकार से, बिल्कुल सेम यही नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है उसमें, कुछ नहीं, ठीक है ना, थोड़ा सा अंतर है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कल की क्लास में हम दोनों को लेंगे, एक साथ मिला के लेंगे। अब तो कि हमने अलग अलग फॉर्मल अलग किए, सॉरी एक्सेप्टिंग अलग लिए और डिक्लाइनिंग अलग किए। कल हम मिला के क्वेश्चन करेंगे, एक डिक्लाइनिंग का और एक एक्सेप्टिंग का, और कैसा बेटाओ, फॉर्मल में और ऑफिशियल वाले, ठीक है। तो वो कल की क्लास आप जरूर देखना। तो मेरे हिसाब से ये आपकी समझ में आ गया होगा कि एक्सेप्टिंग कैसा होता है और डिक्लाइनिंग कैसा होता है। इसमें जो पॉजिटिव वाले शब्द है वो कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ बेटाओ, कि हिज, हर, देयर, दे, ही, सी, यहाँ पे गलती होती है 3rd पर्सन में, और इसमें कहीं भी गलती हमसे नहीं होती। वैसे रटने वाली इसमें कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ मैंने आपको क्रम से बता दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास बेटा हम यहीं पे ऑफ करेंगे बेटा, ठीक है ना। और कल की आने वाली क्लास में हम आगे के क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आप अब जी भर के देखते रहो बेटा अच्छे से। ओके बाय, चाओ।